अभी आप लोगों ने केरला स्टोरी नाम की एक मूवी देखी होगी, कितने लोगों ने देखी? देखी है नहीं देखी? अरे हाथ तो बोलो, खड़ा करो कम से कम। इसका मतलब जागरूक लोग बहुत कम है यहां पर। 2-3 मूवी आप लोग जरूर देखिएगा। हालांकि मैं कभी नहीं देखता, लेकिन मैंने अपने जीवन में 3 मूवी देखी अब तक। एक है कश्मीर फाइल, एक है केरला स्टोरी। और ये केरला स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है, इतिहास है। केरला स्टोरी के अंदर आपकी 32,000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया और उनके साथ में व्यभिचार किए गए। उनको केवल बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में इस्तेमाल किया गया। और जब उनके साथ में ज्यादती की जा रही थी तो उन लड़कियों की बड़ी दुर्गति हुई। और बंधुओं, उनको जब अपने जीवन से घृणा होने लग गई तो उन्होंने सोचा कि इस जीने से तो मौत भली है। उन्होंने प्रतिकार शुरू किया अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर। और जब उन्होंने प्रतिकार किया तो उन कठमुल्लों ने उनको मार दिया, उनको काट दिया और उनके शरीर के अंगों को निकाल करके बेच दिया। और उनके खोखले कंगाल, इसको नर कंकाल को सीरिया और यमन के जंगलों में शेर चीतों को खाने के लिए फेंक दिया। कितनी बड़ी संख्या है? 32,000 लड़कियां हैं वो, 32,000। लेकिन मैं लौटना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये 32,000 लड़कियां विधर्मी क्यों बनी। आप लोग उसको देखिए, आपकी जो है ना, आपकी बुद्धि झंकृत हो उठेगी, आपके दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे। उसमें एक आसिफा नाम की लड़की हिंदू लड़की से प्रश्न करती है और वो कहती है कि एक भगवान जी तुम्हारे ऐसे हैं। देखो कितना बड़ा प्रहार चल रहा है। मैं कह रहा हूं ना, आजकल विचारधारा की लड़ाई का समय है। अगर आपकी विचारधारा स्ट्रांग है तो विधर्मियों का सामना कर पाओगे, नहीं तो किसी भी कीमत पर आप उनके सामने टिक नहीं सकते हो। एक आसिफा नाम की लड़की कहती है कि एक भगवान तुम्हारे ऐसे हैं जिसको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, जिसको महिलाओं के साथ में रास रंग बहुत पसंद है, लड़कियों के हाथ पकड़ करके वो डांस करता है, अनेक महिलाओं के साथ में अनैतिक संबंध रखता है, वो तुम्हारा भगवान है। वो चोरी भी करता है, उसको तुम भगवान मान करके पूजते हो। भला ऐसा भी कोई भगवान होता है? और यदि वो ऐसा है तो उसकी पूजा करनी चाहिए क्या? एक कौन, ये आर्य समाज नहीं कहता। आर्य समाज कहता तो पाखंडियों के पेट में दर्द होता है, कहते हैं कृष्ण को नहीं मानते। लेकिन हम नहीं कहते। आप केरला स्टोरी देखिए, वो केरला स्टोरी किसी आर्य समाजी ने नहीं बनाई। उसमें एक विधर्मी लड़की जो प्रश्न कर रही है, किसी हिंदू लड़की के पास में प्रश्नों का जवाब नहीं है। दूसरा प्रश्न करती है, एक भगवान तुम्हारे ऐसे जिनको तुम रोज आरती उतारते हो, वैसे दुनिया को बनाने वाला आप उनको मानते हो, लेकिन जब उस भगवान की बीबी की चोरी हो गई तो वैसे तो भगवान है दुनिया को बनाने वाला, लेकिन उसको यह नहीं पता कि तेरी पत्नी को कौन ले गया और कहां ले गया। उस तुम्हारे भगवान ने अपनी बीबी की खोज कराने के लिए बंदरों को भेजा। हनुमान जी कौन थे? आदमी थे, मानव थे या बंदर थे? कौन थे बोलो, कौन थे? मनुष्य थे। अभी भी बहुत सारी माताएं बहनें तो चुप हैं, बिल्कुल, है ना। ये जो आप कह रहे हैं ना मनुष्य थे, ये आर्य समाज का प्रभाव है। बाकी बड़े बड़े राम भद्राचार्य हो, चाहे कोई भी बड़े बड़ा आचार्य हो, आज भी उनको बंदर मान करके बैठे हुए हैं। कैसे तुम विधर्मियों के सामने टिकोगे? ऐसी दुनिया में कौन सी मूर्ख जाति होगी जो अपने पूर्वजों को बंदर घोषित कर रही है? यानी हमारे पूर्वजों पर कोई दोषारोपण करता है, हमारा धर्म होता है कि हम दोषारोपण को दूर करें, लेकिन हम इतने बुद्धू निकले कि हमने दोषारोपण को भी स्वीकार कर लिया। हमने मान लिया कि हनुमान जी बंदर थे। हम बंदरों की औलाद हैं क्या? सोचने वाली बात है। वो कहती है उस भगवान को अपनी बीबी का पता नहीं और उस भगवान ने अपनी बीबी की खोज करने के लिए बंदरों को भेजा और उन बंदरों को तुम पूजते हो। बंधु, ऐसा एक प्रश्न नहीं है, लगभग विधर्मियों की 150 प्रश्नों की लिस्ट है, हमारा रोज सामना होता है उनसे। अब आप ये सोचो, ये जो प्रश्न पूछे गए विधर्मियों के द्वारा, आपके बच्चे से आज कोई छोकरबाड़ा में प्रश्न कर दे कि आपकी बेटी उत्तर दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो फिर क्या होगा? उनके सामने विवश होकर के उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। केरला स्टोरी में जो हजारों की संख्या में आपकी बेटियां विधर्मी बन गई, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वो विचारधारा की लड़ाई में उन विधर्मियों के सामने नहीं टिक पाई, क्योंकि सनातन की विचारधारा जो भी परोसी जा रही है उस विचारधारा में कोई दम नहीं है, कोई तर्क नहीं है। हालांकि हमारी जो रियल सनातन की विचारधारा है वो बड़ी बलवान है, बड़ी स्ट्रांग है, वो पूरी तरह से लॉजिकल है, साइंटिफिक है। लेकिन वो विचारधारा केवल आर्य समाज लेकर के चलता है। उस विचारधारा को आप जानना चाहते हो सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। बाकी आज जितने भी ये धर्मगुरु घूम रहे हैं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, ये धर्म के बहुत बड़े माफिया हैं, ये अपनी दुकान खोल करके तुमको उल्लू बना रहे हैं। इन लोगों से धर्म की रक्षा कदापि संभव नहीं है। आप लोग ये समझते हो कि कथा के अंदर लाखों की भीड़ हो गई, वहां जय जय श्री राम के लोगों ने नारे लगा दिए तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा?
अरे श्री राम के नारों से हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चल करके बनेगा। ऐसी मूर्खता समाज में परोसी जा रही है और जिनके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं, आप देखो आपका धर्म संस्कृति कैसे बचेगी। कहना पड़ता है विवश होकर के हमको। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था एक महाशय जी का, नाम है अनिरुद्धाचार्य। वृंदावन में बहुत बड़ा आश्रम है और उनके करोड़ों फॉलोवर हैं। मेरी वंदनीय मातृशक्ति बैठ के, लेकिन मैं कहने का साहस कर रहा हूं। उस गुरुजी से पूछा, अभी आप लोग देखिएगा वीडियो, ऐसी बात बोलते हैं हंसी आती है, लेकिन लोगों की बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। कोई सोचने के लिए तैयार नहीं कि व्यास क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, वो शंका समाधान करते हैं, गुरुजी पुरुष साष्टांग प्रणाम कर सकता है, क्या महिलाएं भी साष्टांग प्रणाम कर सकती हैं? तो अनिरुद्धाचार्य का बड़ा लॉजिक सुनिए, क्या गजब का उत्तर देते हैं, क्या वैज्ञानिक उत्तर देते हैं। वो कहते हैं महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। गुरुजी क्यों नहीं करना चाहिए? जिज्ञासु ने प्रश्न किया एक बेटी ने। तो कहते हैं कि बहन इसलिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। वो भी ढो रहे हैं, बुद्धि उनकी भी स्वीकार नहीं कर रही इस बात को। कैसी बात में जो बोल रहा हूं ये बात लॉजिकल है या नहीं, वो भी लिखी लिखाई बातों को बोल रहे हैं। कहते हैं ऐसा कहा जाता है यदि स्त्री साष्टांग प्रणाम करेगी तो जैसे ही उसके स्तन धरती से स्पर्श होंगे तो धरती मां उसके स्तनों को बोझ नहीं सह पाएगी, धरती फट जाएगी। इन बेवकूफों को पूछा जाए, इस धरती पर ट्रेनें चल रही है, कुंटलों माल ढोने वाले वाहन चल रहे हैं, ये धरती उनके वजनों को सह रही है। और तो और हम सभी पहले धरती में ही तो सोते थे, धरती मैया की गोद में सभी रहते थे, तो क्या हमारी माताएं नीचे नहीं सोती थी? धरती फट गई थी क्या? क्या बेवकूफ की बातें दे रहे हैं। इनके लॉजिक को सुनकर के विधर्मी लोग हंसते हैं, बोले ये इनका सनातन धर्म है, ये इनके धर्म गुरु हैं, ये सनातन की रक्षा कर पाएंगे क्या? अभी कुछ समय पहले एक लड़की ने पूछा, गुरुजी हमारे सनातन धर्म में प्याज लहसुन खाना वर्जित बताया जाता है, ऐसा क्यों? हमको प्याज लहसुन खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? गुरुजी का वैज्ञानिक उत्तर सुनिए। गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अरे गुरुजी क्यों नहीं खाना चाहिए ये तो बताओ। अब गुरुजी का लॉजिक सुनो। गुरुजी कहते हैं बेटा ऐसा है, ये प्याज लहसुन अच्छी चीज नहीं है, ये राक्षसों की लैट्रिन होती है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। अब ये कोई तर्क हुआ क्या? ये कोई तर्क है? राक्षसों की लैट्रिन है, अच्छा राक्षसों की लैट्रिन है क्या प्याज लहसुन? इसकी तो बाकायदा खेती होती है। यानी कोई लॉजिक नहीं है, बिना बेकार की थोती मान्यताएं सनातन धर्म के नाम पर परोसी जा रही, इससे तुम्हारा धर्म बचने वाला नहीं है। उसी मास्टर जी से प्रश्न कर दिया। एक बेटी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये सागर का पानी खारी क्यों होता है? गुरुजी ने कहानी सुनाई पुराण की। गुरुजी कहते हैं बेटा एक बार ऐसा हुआ, अगस्त मुनि को प्यास लगी, अगस्त मुनि को बहुत ज्यादा प्यास लगी, वो सारा पानी पी गए, फिर भी प्यास नहीं मिट रही, तो फिर वो सागर का पानी पीने लगे और पूरे सागर के पानी को अगस्त मुनि पी गए। अब इन अकल के कोलुओं से पूछा जाए, सागर बड़ा या अगस्त मुनि का पेट बड़ा? यानी समुद्र कितना विशाल है और सारे समुद्र के पानी को अगस्त मुनि पी गए। अब जब अगस्त मुनि सारे सागर के पानी को पी गए तो पानी सूख गया, और पानी भी तो बहुत सारे जीवों का जीवन होता है ना, उसके अंदर भी तो बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। जब पानी खत्म हो गया तो वो तड़फने लगे, मरने लगे, तो देवताओं की दृष्टि उन पर गई। जब हाहाकार मचने लगी, इतनी बड़ी संख्या में जीव जंतु बिलबिला रहे हैं, मर रहे हैं, तो देवताओं ने कहा ये पानी कहां चला गया सागर का? तो पता चला कि पानी को तो अगस्त मुनि पी गए। अच्छा, तो फिर देवताओं ने अगस्त मुनि से प्रार्थना की कि प्रभु ये क्या कर दिया आपने, आप पानी पी गए, सारे जीव जंतु मर जाएंगे, अरे इन पर कृपा करो। तो देवताओं की प्रार्थना को सुन करके अगस्त मुनि ने पेशाब कर दिया, और पेशाब करके सागर को भर दिया। जैसे पेशाब खारी होता है इसलिए सागर का पानी भी खारी होता है। ये इनके पास में जवाब है। अरे इन तर्कों से तुम्हारा सनातन बचेगा क्या? अरे बोलो बचेगा क्या? आर्य समाज को कोसते रहे तो ये खंडन करते हैं। हम किसी भी सनातन परंपरा का खंडन नहीं करते, हम केवल उन्हीं विचारधारा का खंडन करते हैं जो विचारधाराएं सनातन नहीं है, जो सनातन के नाम से सनातन धर्म के अंदर घुसाई गई है। लोगों की घर की दुकानों की जो बातें हैं, लेकिन वेद पर जिन लोगों ने थोप दी, शास्त्रों पर जो बातें थोप करके समाज में जिनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, आर्य समाज केवल उन्हीं विचारधाराओं का खंडन करता है, और उसका खंडन करना बहुत जरूरी है। अगर आप खंडन नहीं करोगे ऐसी विचारधारा का, तो आप कभी भी विधर्मियों के सामने खड़े नहीं हो पाओगे, और जब विधर्मियों के सामने खड़े नहीं हो पाओगे तो जानते हो अंजाम क्या होगा? आज इस देश के अंदर लगभग 100 करोड़ हिंदू विधर्मी बन गए। बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर। आप सभी जानते हैं इस बात को। भैया इस देश में कितने मुसलमान हैं?
35 करोड़, अरे 35 करोड़ मान लो भैया, 35 मत मानो, 30 मान लो, सरकार तो मानती है इतना। ये 30 करोड़ मूल्य कहां से आ गए देश में? ये सारे अरब के हैं क्या? ये सारे अपने ही तो हैं, कन्वर्ट हुए तो हैं सारे के सारे। ओवैसी को सुन लो, किसी को भी सुन लो, सभी कहते हैं हमारे पूर्वज सभी हिंदू थे। अच्छा, 30 करोड़ आपके भारत में, 25 करोड़ पाकिस्तान में, वो कहां से आ गए? आपके तो हैं, वो भी तो अलग ही हुए हैं। बांग्लादेश में 20 करोड़, वो कहां से आ गए? वो भी तो आपके हैं। आसपास के देशों पर, मुल्कों पर दृष्टिपात कीजिए, सारे के सारे मुसलमान, कोई अरब का आया हुआ नहीं है, वो सारे अपने लोग कन्वर्ट हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग कन्वर्ट हो गए। अच्छा, कन्वर्ट जो हुआ उसका कारण क्या था, आपने कभी सोचा? हमारे उपदेशक लोग कहते हैं जिनको जान प्यारी थी वो मुसलमान हो गए और जिनको आन प्यारी थी वो कुर्बान हो गए, है ना। डर की वजह से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। लेकिन मैं इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं। ऐसा कोई एग्जाम्पल हो सकता है कि कहीं ऐसी कोई घटना घटित हो गई हो कि लोगों ने डर करके, मुसलमानों के जो ना तलवार की धार से डर करके धर्म परिवर्तन कर लिया हो। लेकिन बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वीर भूमि है, क्षत्रियों की भूमि है, ये बलिदानियों की भूमि है। हमारे देश में जब विधर्मी लोग आए तो हमारे देश के लोगों को उन्होंने कन्वर्ट करना चाहा, लेकिन हमारे देश का व्यक्ति धर्म से पतित नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे सरहिंद की दीवारों में जिंदे चुनवा दिए गए। क्या नाम था? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। आप कभी जाइए पंजाब की वो सरहिंद का किला देखने, वो मोटी मोटी प्राचीरें आज भी वहां पर इस बात की साक्षी हैं कितना बड़ा जुल्म हमारी जाति पर किया गया। लेकिन उन बच्चों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। जब जब हम पर संकट आया, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। पगड़ी का संकेत मैं अपने सरदार भाइयों की तरफ कर रहा हूं। आज भले ही वहां विकृति आ चुकी है, लेकिन वो हमसे अलग नहीं थे, वो हमारे भाई थे, वो भी आर्य थे। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, जो तुम शिष्य हमारे आरज, देवो शीश धर्म के कारज। अगर तुम आर्य हमारे शिष्य हो तो धर्म के लिए शीश कटाना, सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन लोगों ने बलिदान दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, वो कभी डरे नहीं। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान किया। कुछ को आरे से चिरवाया। कितनी भयंकर यात्रा दी गई थी। किसको चीरा गया था? बीच से ऐसे खड़ा करके ऐसे आरा चलाया गया, 2 भागों में काट दिया। भाई मतीदास को काटा गया था। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ को रुई से जलवाया, शरीर पर रुई लपेट करके आग लगा दी। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ को रुई से जलवाया, कुछ शूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गरम तवा पर चढ़े किंतु निज सत्य पंथ से डिगे नहीं, और पुर्जा पुर्जा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। हमारे पूर्वज कभी तलवारों के सामने झुके नहीं थे। तोप और तलवारों से वो खेला करते थे, डरे नहीं थे। हम लोग कहते हैं वो डर की वजह से मुसलमान बन गए। ये तो बात संभव नहीं है। अच्छा, मैं आज से आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आज आपको कोई डरा करके, धमका करके, तलवार का भय दिखा करके विधर्मी मुसलमान बनाना चाहे तो बोलो, आप मुसलमान बनोगे या लड़ोगे? क्या करोगे? बोलो। अरे अपनी अपनी स्थिति बताओ। लड़ेंगे? सभी लड़ने के लिए तैयार है ना? सभी तैयार है ना? ये 80 साल के दादा भी लड़ने के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं। हमारी माताएं भी कह रही है लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आज हम लड़ने के लिए तैयार हैं। एक मेरा प्रश्न का जवाब और दीजिए। आपके जो पूर्वज थे वो आपसे ज्यादा बलवान थे, आपसे कमजोर थे? आपके दादा परदादा आपसे ज्यादा शक्ति थी ना उनके अंदर? आप उनसे कमजोर हैं, आप फिर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके पूर्वज आपसे ज्यादा बलवान थे, क्या वो नहीं लड़े होंगे? क्या वो डर गए होंगे? उन्होंने भी सामना किया था बंधुओं। वो तलवारों के भय से नहीं हारे, उनको हारना पड़ा तो विचारों की लड़ाई में उनको हारना पड़ा। तलवार की, हथियार की लड़ाई में वो पीछे नहीं हटे। लेकिन विचारधारा हमारी इतनी उथली पुथली कर दी, विचारधारा हमारी इतनी कमजोर कर दी गई कि जिसके चलते हमारे पूर्वज उस विचारधारा के सामने नहीं टिक पाए, और जब टिक नहीं पाए तो उन्होंने धर्म परिवर्तन उनको करना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मुगल सत्ता इस देश में आई, उन लोगों ने हमारे देश के लोगों को धर्मांतरित करना चाहा, क्योंकि उनके पास एक ही जो है ना उनका उद्देश्य था। उन्होंने कहा या तो इस्लाम कबूल करो, अदरवाइज तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। एक ही ऑप्शन है, या मुसलमान बन जाओ या मर जाओ, बस तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं उनके पास में। तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि हम मरना मंजूर है लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। बंधुओं, आपको पता होगी बालवीर हकीकत राय का नाम सुना है? बालक हकीकत राय का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? एक 12 साल का बच्चा, बसंत पंचमी पर जिनका हम बलिदान दिवस मनाते हैं, 12 साल का बच्चा। और जब विधर्मियों ने, देखो इनकी मानसिकता बता रहा हूं मैं, बहुत से लोगों का तो अभी भी चश्मा नहीं उतर रहा। कहते हैं भैया ये
अच्छे होते हैं, स्वामी जी आप तो बेकार की बात करते हो, बेकार की बात करते हो। अरे मैंने कहा तुम थोड़ा इतिहास की भी जानकारी रखो अपने पास में। ये दाढ़ी वाले अच्छे कब से हो गए? इनमें कोई अच्छा नहीं होता, और जो अच्छा होता है वो घर परिवर्तन कर लेता है, वो घर वापसी करता है। ये सारे के सारे छठे छटाए हैं, सारे के सारे, कोई अच्छा नहीं है इनमें। और जो कहता है मेरे सामने आए, मैं बताता हूं उनको। बोलो हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी को किसने मारा? अरे इन गोल टोपी वालों ने मारा था, नहीं मारा था? मारा था, नहीं मारा था? मासे राजपाल जी को किसने मारा? मुसलमानों ने। गोल टोपी वालों ने मारा। और सुनिए, पंडित लेखराम जी किसने मारा? और इन धूर्तों की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। जिस व्यक्ति ने पंडित लेखराम का कत्लेआम किया था, चाकू जो पेट में जो है ना मार दिया था, वो व्यक्ति कई बहुत दिनों से पंडित लेखराम जी के साथ में रहता था, उनके घर में ही भोजन करता था। देखो फिर भी नहीं बदला व्यक्ति। कितनी गंदी मानसिकता इन लोगों की कि जिसका अन्न खा रहा है, कम से कम अन्न खाने वाले के व्यक्ति के जीवन में विचारों में परिवर्तन आ जाता है। भैया इस व्यक्ति का आश्रय मुझे मिला हुआ है, मैं इसी को मार दूंगा क्या? आप ऐसा कर सकते हो क्या? अरे यहां तो कुत्ता भी जिसकी रोटी खा लेता ना उसके सामने पूंछ हिलाता है। लेकिन इन लोगों की मानसिकता देखो, जो पंडित लेखराम जी के घर में भोजन करता है और वो काफी दिन से वो धूर्त घात में है कि मैं कम मारूं, रोटी भी खाता रहा उनकी। लेकिन जिस दिन उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश किया, मजबूत बनाया कि आज मैं पंडित लेखराम को मार दूंगा, उस दिन उस नीच ने ड्रामा किया और वो घबरा रहा था अंदर से। अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही थी कि भाई ऐसा निकृष्टता का काम मत कर, लेकिन क्या करे, उस विचारधारा का गुलाम था। उसने चद्दर ओढ़ रखी थी और चद्दर में यहां पर अपने तौलिया के अंदर खंजर को छुपाए हुआ था, चद्दर ओढ़ी हुई थी और कांप रहा है वो। पंडित लेखराम ने पूछा क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है, कांपता क्यों है? कहता है मुझे अंदर से बुखार हो रहा है, मेरा शरीर कंपन कर रहा है। पंडित लेखराम कहते हैं चल फटाफट मैं तुझे वैद्य के पास लेकर के जाता हूं। पंडित लेखराम उसको लेकर के आए और वैद्य के पास लेके आए, बोले इसका इलाज करो। देखो पंडित लेखराम को देखो और उस नीच को भी देखो। पंडित लेखराम उसको इलाज के लिए लेके जा रहे हैं और उस डॉक्टर ने कहा कि इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब इंजेक्शन के लिए उसका कंबल वंबल उठाया जाता तो उसकी पोल खुल सकती थी। उस नालायक ने कहा कि नहीं नहीं इंजेक्शन मत देना मुझे, डॉक्टर साहब मुझे कुछ गोली दे दो, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। डॉक्टर कहता है नहीं लेखराम जी इसको इंजेक्शन दे दिया जाए। लेकिन लेखराम जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये मना कर रहा है, इसको तुम गोली दे दो, इंजेक्शन नहीं लगाना चाहता मत लगाओ। वो वहां से मेडिसिन लेकर के आता है। पंडित लेखराम का अन्न खाया। पंडित लेखराम जी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लेकर के गए, अपने साथ लेकर के आए और पंडित जी ने कहा कि भैया तुम गोली ले लो, आराम करो। पंडित लेखराम अपने काम में व्यस्त हो गए। वो नीच अपना चद्दर फेंक करके और खंजर निकाल करके पंडित लेखराम के पेट में घोंप देता है। ये कोई विश्वास के योग्य लोग हैं क्या? लेकिन हमारी आंखों पर चश्मा चढ़ा भाईचारे का। अरे गुरु गोविंद सिंह से पूछो, जिसका पूरा परिवार बलिदान हो गया धर्म के लिए। गुरु गोविंद सिंह ने 4 बच्चे, चारों धर्म के लिए मुगलों से लड़ते लड़ते शहादत को प्राप्त हो गए। और गुरु गोविंद सिंह का अनुभव सुन लो भैया, जो लोग चश्मा लगा हुआ है ना भाईचारे का, सुन लो गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं। कहते हैं अपने हाथ पर तेल लगाओ और तेल लगाने के बाद अपने हाथ को तिलों की बोरी में घुसा दो और फिर हाथ को बाहर निकालो। जितने तिल हाथ पर चिपक करके आ जाएं, यदि ये दाढ़ी वाले उतनी बार भी कसम खाएं तभी भी इनका विश्वास मत करना। और तुम विश्वास करके बैठो, आश्चर्य की बात। ये हिंदू की स्थिति सुनाऊं क्या हो गई है? इस हिंदू की स्थिति इतनी भयानक हो गई है, अब मैं इसको क्या उपमा दूं? लेकिन सुन लिए कहानी मैं आपको सुनाता हूं, आपको अच्छी लगेगी और आपको प्रेरणा मिलेगी। जंगल का राजा होता है शेर। एक बार शेर तो शिकारी होता है, उसको मांस चाहिए। शेर को लगी भूख और शेर को कोई जीव जंतु नहीं मिला। शेर ने लोमड़ी को अपने पास में बुलाया। लोमड़ी सबसे धूर्त होती है ना, और जंगल में सबसे भोला भाला प्राणी कौन होता है जी? कौन होता है बोलो? हैं? हाँ गधा होता है, ठीक कह रहे हो। जंगल में सबसे भोला वाला प्राणी गधा और सबसे शातिर दिमाग की लोमड़ी होती है। शेर ने लोमड़ी से कहा लोमड़ी इधर आ, या तो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करनी तो आज मैं तुझे खा जाऊंगा। अब लोमड़ी बड़ी चालाक, लोमड़ी ने सोचा आज तो मेरे जीवन पर संकट आ गया, अब क्या किया जाए, तो मुझे मार के खा जाएगा। अब लोमड़ी ने किसी को बेवकूफ बनाने के लिए कौन मिल सकता है, लोमड़ी सीधी गधे के पास में गई और लोमड़ी ने गधे को कहा देख गधा भैया तू बहुत देर बोझ ढोते ढोते मर चला, लेकिन आज तेरे जीवन में सौभाग्य का दिन आया है, आज मैं तुझे जंगल का राजा बनवा सकती हूँ। गधे ने कहा तू मुझे बेवकूफ समझती है, मैं गधा तो हूं पर इतना बड़ा गधा भी नहीं हूं।
मैं जंगल का राजा कैसे बच सकता हूं? जंगल का राजा तो शेर होता है। लोमड़ी कहती है हाँ हाँ, अब तक जंगल का राजा शेर होता था, लेकिन आज शेर ने घोषणा कर दी है कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, आज से मैं राजपाट छोड़ रहा हूं, अब तू जिसको लेकर के आएगी मैं उसी को राजा घोषित कर दूंगा। भैया चल, मैं तुझे राजा बनवा करके लेके आती हूं। ये गधा बेचारा भोला भाला सीधा साधा उस धूर्त लोमड़ी की बातों में आ गया और ये राजा बनने के लिए शेर के पास चल दिया। अब शेर को कौन सा राजा बनाना था? शेर तो भूखा बैठा था माताओं बहनों। जैसे गधा सामने आया, शेर ने एकदम हमला किया गधा पर और गधा मंजर को एकदम समझ गया। गधा ने दुलत्ती फेंकी और अपना बुरी तरह से चिल्लाया। और जब गधा चिल्लाता है तो उसकी चिल्लाने में बड़ी ताकत लगती है, बहुत तेजी से चिल्लाता है। शेर भी थोड़ा सा सहम गया, बोले ये कौन सा प्राणी आ गया भैया। और गधा भगा बुरी तरह से अपनी दुलत्ती उड़ाते उड़ाते, और बंधु गधा बच तो गया, लेकिन जैसे झड़प हुई थी तो शेर ने गधे के कान काट लिए। अब शेर ने जब गधे के कान काट लिए तो गधे के कानों से खून बह रहा है और गधा भक्कर के जैसे तैसे अपने जो है ना ठिकाने पर पहुंच गया। गधा ने भगवान का शुक्रिया किया कि प्रभु आज तो बच गया, तेरी बड़ी कृपा रही, नहीं आज तुम्हें मारा जाता। ये लोमड़ी बड़ी धूर्त है, मुझे बहका करके लेके गई। थोड़ी देर में लोमड़ी फिर गधे के पास में आ गई और कहने लगी गधे तू भक्कर के क्यों आया वहां से? गधा गुस्सा में बोले तू बेवकूफ, मुझे पागल समझती है क्या? मैं इतनी भी बुद्धि मेरे पास में नहीं है, तू मुझे मरवाने के लिए लेकर के गई। लोमड़ी कहती है मैं मरवाने के लिए लेके नहीं गई, मैं तुझे राजा बनाना चाहती थी। गधे ने कहा लोमड़ी मेरे में इतनी बुद्धि है, मैं इतना गधा भी नहीं हूं, मैं समझता हूं, तू मुझे पागल बना रही है। अगर मान ला मैंने तेरी बात मानी में गया, शेर मुझे राजा बनाना चाहता था, तो शेर ने मेरे कान क्यों काटे? लोमड़ी ने कहा तू बिल्कुल गधा ही है बीबी। अरे बेवकूफ, एक बात तो सोच, जब तुझे शेर जंगल का राजा बनाएगा तो तेरे सिर पर अपना मुकुट रखेगा या नहीं रखेगा? और जब मुकुट तेरे सिर पे रखेगा तो तेरे कान आड़े आते हैं मुकुट पहनने में, इसलिए पहले शेर ने तेरे कान काटे, तू परेशान होकर के भाग गया। अब गधा बेचारा गधा, इसकी बात में थोड़ा दम लगा लोमड़ी की बात में। गधा ने कहा हाँ ये बात तो कुछ सही कह रही है। लोमड़ी ने कहा अभी भी मौका है, चल मेरे साथ, अभी भी मौका है। अब गधा इसकी बात में फिर आ गया और माता बहनों फिर दोबारा चल दिया। अब लोमड़ी तो बार बार फंसा के ला रही थी उसको। अब की बार शेर ने फिर हमला किया और फिर हमला किया तो गधा भगा, लेकिन भगते भगते शेर के मुंह में गधे की पूंछ आ गई और गधा ने भी ताकत लगाई, शेर ने भी ताकत लगाई, अपनी तरफ खींचना चाहा, लेकिन गधा भाग गया और गधे की पूंछ पाट ली शेर ने। और गधे की पूंछ शेर के मुंह में, गधा भाग गया। अब पीछे से भी खून बह रहा, पहले कान से भी खून बह रहा है। जैसे तैसे गधा अपने अपने ठिकाने पर आया और अब की बार तो बहुत ज्यादा खपा था, लोमड़ी को गालियां दे रहा था, बोले ये बड़ी नालायक है और मैं इसकी जाल में फंस गया, आज तो मर गया हो तो भगवान तूने मुझे बचा दिया। माताओं बहनों थोड़ी देर बाद ये लोमड़ी फिर आ गई उसके पास में, कहती है अरे बेवकूफ तू फिर भग करके आ गया, कितना जीवन में गोल्डन चांस तेरे जीवन में आया, तुझे राजा बनवाना मैं चाहती हूँ और तू बार बार भाग करके आ रहा है। अब की बार गधा ने कहा भाग जा मेरे आंखों के सामने से, तू क्या है मैं समझ गया, तू बड़ी धूर्त है, तू बड़ी जाहिल है। गधे ने चार इसको सुनाई, लेकिन लोमड़ी शांत रही। लोमड़ी कहती है भाई गधा भैया तू मेरी बात पर यकीन कर, मैं तुझे राजा बनाना चाहती हूँ और तू भाग जाता है बार बार। गधे ने कहा सुन, मैंने तेरी पहली बात पर विश्वास किया, तूने कहा कि शेर जब राजा बनाता तो मुकुट पहनाता, इसलिए तेरे कान काट लिए, मेरी बात तो समझ में आ गई, मैं दोबारा भी चला गया, लेकिन दोबारा में शेर ने मेरी पूंछ फाड़ ली, ये क्यों फाड़ी बता मुझे। तो लोमड़ी ने कहा अरे गधा तू बिल्कुल मूर्ख ही है, अरे भले आदमी जब तू जंगल का राजा बनेगा, शेर तुझे सिंहासन पर बिठाएगा तो तेरी पूंछ आड़े नहीं आएगी क्या, सिंहासन में बैठने में दिक्कत करेगी, इसलिए शेर ने तेरी पूंछ हटाई। तू बेकार की शेर को गाली दे रहा है और मुझे गाली दे रहा है। अब गधा बेचारा सीधा साधा भोला भाला, माताओं बहनों उसकी बात में फिर आ गया। लोमड़ी ने कहा चल अभी भी मौका है। अब की बार जब तीसरी बार शेर आया तो बार बार शेर का दाव खाली नहीं गया और अब की बार शेर ने गधे को मार दिया। बेचारा भोला वाला शेर मर गया, वो गधा मर गया शेर के द्वारा। और शेर ने लोमड़ी से कहा जल्दी कर, मुझे भूख लगी है, फटाफट इसका दिमाग, इसके गुर्दे और इसके फेफड़े जल्दी मेरे लिए लेकर के आ। लोमड़ी फटाफट शेर के पास में पहुंची, उसका गुर्दा और उसके फेफड़े लेकर के। शेर को गुस्सा आया, शेर ने कहा बेवकूफ समझती है तू मुझे, मैंने कहा था कि इसका दिमाग भी लेकर के आना, तू केवल गुर्दा और फेफड़े लेकर के आई। तो उस लोमड़ी ने बड़ा गजब का उत्तर दिया, कहती है सम्राट तो आप कैसी बात करते हो, अगर इस बेचारे में दिमाग होता तो एक बार कान फटवाने के बाद में, पूंछ फटवाने के बाद में तीसरी बार तुम्हारे पास मरने के लिए आता क्या, इसमें बेचारे में दिमाग कहां था। यही स्थिति इस हिंदू जाति की हो गई है। इन विधर्मी लोगों ने तुम्हारे लाखों मंदिर तोड़े, तुम्हारे लाखों नगर जलाए,
गौ माता की गर्दन पर दुधार चलाई, कितनी माँ बहनों का सतीत्व उन लोगों ने लूटा, छोटे छोटे बच्चों को फेंक करके ऐसे हवा में उछाल करके और नीचे से भाले के नेजे पर उन लोगों ने ले लिया, कितना बड़ा नरसंहार किया। लेकिन आज भी हिंदू आंखों पर पट्टी बांध करके प्रेम और भाईचारे की आस लगा करके बैठा है। बंधु, अरे अपनी आंखों को खोलो। मैं कह रहा था आप जाइए, गुरु गोविंद सिंह के मासूम मासूम बच्चों को जिंदा दीवारों में चुन गए, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। बालवीर हकीकत राय को क्या बोला था? हकीकत राय से मदरसे में उस समय बच्चे पढ़ते थे, देखो उनकी मानसिकता बता रहा हूं मैं आपको। मदरसे में जब बच्चे पढ़ते थे तो उन्होंने हमारी माता सीता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। हकीकत राय ने कोई गाली नहीं दी थी। हकीकत राय ने यही कहा था कि जो शब्द तुम मेरी मां सीता के लिए प्रयोग कर रहे हो, इन्हीं शब्दों को यदि मैं फातिमा के लिए प्रयोग करने लग जाऊं तो तुमको कैसा लगेगा? बस इतना सुनना था। ये कहते हैं काफिर तेरी इतनी हिम्मत, तू सोच कैसे सकता है कि ये शब्द मेरी फातिमा के लिए प्रयोग कैसे कर सकता है? अरे तूने सोच कैसे लिया? इतनी बात पर बवंडर मचा दिया स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर। मौलवी आया, क्लास का अध्यापक, बोले क्या बात है? बोले साहब इसने अपने फातिमा के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया है। हकीकत कहता है मैंने कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने पहले मेरी मां सीता के बारे में गलत बोला और मैंने ये बोला है कि तुम मेरी सीता के बारे में ऐसा बोलते हो, यदि मैं भी तुम्हारी फातिमा के बारे में ऐसा बोलने लग जाऊं तो तुमको कैसा लगेगा? मौलवी भी लाल पीला हो जाता है। अरे काफिर के लड़के, तेरी इतनी हिम्मत, तू कैसे सोच सकता है फातिमा के बारे में ऐसा? इस दुष्ट को फांसी पर लटकाया जाए, इसको मार दिया जाए। बादशाह के पास में बात पहुंचती है, बादशाह ने ऑप्शन दिया, या तो इस काफिर के बच्चे को मुसलमान बना लो, अदरवाइज इसकी गर्दन को काट दो, ये इसके लिए दंड है। हकीकत ने कोई जुल्म नहीं किया था, लेकिन देखो क्या विकृत मानसिकता इन लोगों की। सुन भी नहीं सकते अपने महापुरुषों के खिलाफ। आप तो खुद अपने महापुरुषों को बदनाम कर रहे हो, उन लोगों को देखो। बंधुओं, जब बादशाह ने कहा इसको मार दिया जाए या इसको धर्म परिवर्तन किया जाए, अब उनके जो है ना जल्लाद खंजर लेकर के सामने खड़े हैं। 12 साल का बच्चा हकीकत राय, बाल विवाह भी हो गया था उसका। 12 साल का बच्चा है। मुल्ला जी कहता हकीकत क्यों मरना चाहता है, मुसलमान बन जा। हकीकत कहते मुसलमान नहीं बनूंगा, खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को, मरना मंजूर है, मुसलमान नहीं बनूंगा। मुल्ला जी कहता अरे बन जा, तेरा क्या जाता है मुसलमान बनने में, चोटी तो कटानी है। हकीकत राय का गजब का उत्तर सुनिए। हकीकत राय कहता है मौलवी साहब एक बात बताओ, अरे मैं मुसलमान बन गया तो क्या कभी मरूंगा नहीं? मुल्ला जी ने कहा मरना तो सबको पड़ता है, जिसने जन्म ले लिया सबको मरना पड़ता है, मरना तो तुझे भी पड़ेगा। तो हकीकत कहता है फिर मुल्ला बनने का फायदा क्या है? जब मुसलमान बनकर के भी मरना पड़ गया तो मैं मुसलमान क्यों बनूं? मैं अपने धर्म के लिए क्यों ना मर जाऊं? मैं अपने जो है ना मुंह पर कालिक नहीं पुतवाना चाहता, मैं धर्म के लिए बलिदान होना चाहता हूं। तुमको जो दंड देना है दे दो। उस छोटे से मासूम बच्चे को गाजर मूली की तरह काट दिया ने विधर्मी लोगों ने। मैं बात आपके सामने कर रहा था, वो छोटे छोटे बच्चे मर गए, कुछ दीवारों में चिन गए, किसी को काट दिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। इन विधर्मी लोगों ने सोचा, बात को ध्यान से सुनना। पंडित जी जो खंडन कर रहे थे क्यों कर रहे थे, सुनो इस बात को। इन विधर्मी लोगों ने सोचा कि ऐसे इन काफिरों को कब तक तलवार से काटते रहेंगे हम? ये तो मरने के लिए चले आते हैं, प्राणों का मोह नहीं है, बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, मरने के लिए सामने खड़ा है, धर्म परिवर्तन नहीं करता। भैया हम मांगते क्या? चोटी के बाल मांगते हैं, यज्ञोपवीत के 3 धागे मांगते हैं, लेकिन मर जाते हैं, मरने के लिए चले आते हैं, चोटी नहीं कटाते। क्या किया जाए? कब तक तलवारों से काटते रहेंगे? इन लोगों ने सोचा कुछ ऐसा काम करो जिससे ये लोग अपने आप ही अपनी चोटी और जनेऊ कटा दें। इन लोगों ने जब स्टडी की तो उन्होंने जाना कि भैया ये भारत के बच्चे अपने पूर्वजों के पुण्य प्रतापी जीवन को पढ़ते उनसे जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने क्या काम किया? उन्होंने आपके धर्म ग्रंथों पर हमला बोला। बात समझ में आ रही है आपके? उन्होंने आपके धर्म ग्रंथों पर हमला बोला। ये पुराण क्या थे? पुराण का मतलब होता है इतिहास। इन पुराणों में सब इतिहास भरा हुआ था, भगवान शिव का, भगवान गणेश का, सभी भगवान कृष्ण का, सब पुराणों में इतिहास था। इन लोगों ने हमला बोला और सारे पुराणों में मिलावट कर दी, आपके सारे महापुरुषों को कलंकित कर दिया। ध्यान रखिए, शब्दों को ध्यान से सुनिए। आपका कोई भी देवी देवता, आपका कोई भी भगवान इष्ट देव, कोई महापुरुष सही रूप में नहीं बचा है। इतनी बड़ी दुर्गति की है, कोई ऋषि किसी कन्या के पीछे भाग रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों पुत्रियों के साथ ही दुराचार कर दिया। क्या बात चल रही है बताओ आप? कैसे टकराओगे आप? सोचो, ये विधर्मी जब इस देश में आए तो इन्होंने सोचा कि भारत भूमि तो संतों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, यहां पर तो ब्रह्मचर्य को स्थान दिया जाता है, ब्रह्मचर्य की पूजा की जाती है। लेकिन हमारे पैगंबर तो डूबे पड़े हैं,
उन्होंने बूढ़े आदमी ने ना 6 साल की लड़की को आयशा को छोड़ा, ना 40 साल की महिला को छोड़ा, है ना। 43-44 शादियां मोहम्मद ने अपने जीवन में की। उन्होंने सोचा कि भारत के तो वो महापुरुष हैं कृष्ण, जिन्होंने केवल एक पत्नी से विवाह किया और बाकी पत्नियों को कभी भी गलत दृष्टि से नहीं देखा। एक पुत्र को जन्म दिया कृष्ण ने। एक तरफ हमारा पैगंबर है, एक तरफ इनका कृष्ण है, एक तरफ इनका राम है, जो एक पत्नी व्रतधारी थे। तो इनके सामने हम अपने धर्म की बात कैसे करेंगे? ये तो बोलने नहीं देंगे हमको। बंधुओं, इन लोगों ने षड्यंत्र किया और इन्होंने मनमाने ग्रंथ लिखवाए। ध्यान रखना, मनमाने ग्रंथ लिखवाए, मनमाने श्लोक बनवा करके आपके पुराणों के अंदर ऐड किए गए। आज कृष्ण को क्या मान करके बैठे हो आप? छलिया, चोर, जार, शिखामणि, व्यभिचारी, चोर। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं कृष्ण को। कहां हमारी बुद्धि चली गई? दुनिया में कोई बेवकूफ जाति है तो वो हिंदू जाति है, और इसलिए बेवकूफ है कि हिंदू जाति खुद अपने पूर्वजों का मजाक उड़ाती है, अपने पूर्वजों को खुद बदनाम करती है और बदनाम करके खुश होती है। और अपने पूर्वजों के गंदे चरित्र को सुनने के लिए यहाँ पर पंडाल सजाए जाते हैं, व्यास महाराज आते हैं, लाखों लाखों रुपए की दक्षिणा लेकर के जाते हैं। और व्यास जी क्या सुनाते हैं? रात शाम सपने में आगे दहिये पे के सर, रात शाम ने चुनरी पकड़ी, चुनरी होगी फर, ये चल रहा है। अरे तुम्हारा सत्यानाश तो होगा, तुम बचोगे कैसे? जो जाति अपने महापुरुषों के पुण्य प्रतापी जीवन को कलंकित कर रही है, आज खुद कलंकित कर रही है, आज कैसे तुम विधर्मियों के सामने टिक पाओगे? सोचो। एक मुल्ला जी मेरे से कह रहा है तुम कितनी भी ताकत लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, बचने वाले नहीं हो। मैंने कहा क्यों मुल्ला जी? कहता है देखो, हम 4 बीवी रखते हैं, तुम्हारे पेट में दर्द होता है, ये मुसलमान 4 बीवी करते हैं, लेकिन तुम अपने पैगंबर को फॉलो नहीं करते। तुम्हारा पैगंबर कृष्ण कितना रखता था? 16,108। हमारी तो 4 बीवी हैं और तुम्हारे कृष्ण की कितनी थी? 16,108। बोलो मुल्ला जी के जवाब दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे। ऐसे ऐसे बेवकूफ लीपापोती की बात करते हैं। एक बड़ी कथाकार को मैं सुन रहा था, कहती है 16,108 ये बीबी नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं 16,108। अब इन बेवकूफों को कौन समझाए कि वेद में तो 20,379 ऋचाएं हैं भाई। एक वेद को ले लो तो भी नहीं होती, 2 वेदों को ले लो तो भी नहीं होती। हमारे यहाँ वेदी होते थे, द्विवेदी होते थे, त्रिवेदी होते थे, चतुर्वेदी होते थे, जो वेदों के ज्ञाता होते थे। ये तो किसी भी वेद में नहीं बैठते। तो लीपापोती करने से बचने वाले नहीं हो बंधुओं। इसलिए आज आवश्यकता है आर्य समाज से जुड़ने की। आर्य समाज के झंडे के नीचे आ जाओगे तो बच जाओगे, अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को बचा लोगे, बच्चों को बचा दोगे, नहीं तो बचने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ ना, उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारी विचारधारा में दम नहीं था और हमको उनके सामने घुटने टेकने पड़े। हमको शर्मसार होकर के कितने बहन बेटियों के पास में, मेरे पास फोन आते हैं, मेरे से शंका समाधान होते हैं, कितनी बहन बेटियों को हमने बचाया है। किसी भी बहन बेटियों के पास में विधर्मियों के प्रश्नों का उत्तर नहीं है। सोचिए आप। और कोई भी पाखंडी जवाब नहीं दे सकता, कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता उनको।